हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बट हाउ, ये होता कैसे है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन पे पूरा बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक सर्कल बना कर रखा हुआ है और सर्कल में हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है। ये ग्राफ का ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो ये सर्कल है इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही होगा। 1 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ और हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनता है एक ट्रायंगल, ठीक है। और हम इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं B। तो नया हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना है, इस तरह का हमारे पास कुछ ट्रायंगल बना। इसको आप ध्यान से देखिए, इस तरह का कोई ट्रायंगल बना, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसमें जो ये हमारा हाइपोटेनस है जो कि 1 सेंटीमीटर का है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। अगर हमारा ये और ये ट्रायंगल, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं, तो जिसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। अब इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है 1 सेंटीमीटर है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा का। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आपने पढ़ा हुआ है। अब बताइए मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, रख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई 1। इसका मतलब ये जो साइन थीटा पी के बराबर है, दैट मीन्स इक्वल टू जो हमारा साइन थीटा आया वो किसके बराबर, पी के बराबर। दैट मीन्स इस पी को हम लोग क्या ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि p का वैल्यू साइन थीटा का क्या है, बराबर आया। तो ये जो p है परपेंडिकुलर है, वो साइन थीटा का क्या है, बराबर है। उसी तरह से हम कॉस थीटा को वैल्यू निकाल देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। फिर से अगर h का वैल्यू 1 रखते हैं तो b बाई 1। तो जब h का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो ये जो बेस होगा वो किसके बराबर होगा, सो कॉस थीटा वो b के बराबर होगा। दैट मीन्स ये जो बेस है वो किसके बराबर है, ये हमारा कॉस थीटा के बराबर है। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। परपेंडिकुलर हमारे पास साइन थीटा है और बेस हमारे पास कॉस थीटा है। अब हम लोग पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या यूज किया, पाइथागोरस फार्मूला। तो जैसे ही हम पाइथागोरस फार्मूला यूज करते हैं तो एच का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर देते हैं। पी का वैल्यू हमको क्या मिला है, साइन थीटा। तो यहाँ पी का स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा आया है, चूंकि बी का स्क्वायर है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारा साइन स्क्वायर जो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के क्या हुआ, बराबर आया, ठीक है। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आया। और इसी तरह से हमारा पाइथागोरस फार्मूला से ही ये प्रूव हुआ है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने का मन करे तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।